आज मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन में आपको उद्देश्य फलन भी दे रखा है और प्रतिबंध भी दे रखे हैं, लेकिन प्रतिबंध हमारे पास में ज़्यादा दे दिए, 6 दे दिए। 6 दे दिए तो सॉल्यूशन क्या करेंगे इनका? इसमें जीरो भी शामिल है, लेस भी शामिल है, ग्रेटर भी शामिल है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और सिंगल यूनिट की मतलब सिंगल टर्म की इक्वेशन भी है, सारी मिक्स है इसमें। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इसमें। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक तो ये देखना होगा कि इसकी टेबल क्या बनेगी। टेबल में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं इससे क्या ग्राफ आसानी से बना पाऊंगा। तो यहाँ आ जाइएगा। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ देखो कि संगत समीकरण क्या होगा। संगत समीकरण इनको आप ऐसे ही लिख लेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल 1। दूसरे का लिख लेंगे x2 माइनस 5x1 इक्वल 0। फिर 5x2 माइनस x1 इक्वल 0। फिर लिखना है x1 माइनस x2 इक्वल -1 और फिर लिखना है x1 प्लस x2 इक्वल 6 और x1 इक्वल 3। ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको जैसे कि जिनमें जीरो आ रहा है उसमें हम किसी अन्य पॉइंट से इसका पता लगाएंगे। तो एरिया अकॉर्डिंग 0 0 मतलब क्षेत्र 0 0 से। अब यहाँ पर पता लगाओ कि 0 0 से क्या होगा इसका, इसकी स्थिति क्या होगी, मतलब इसकी इनइक्वलिटीज 1 की क्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अब मैं इन दोनों को 0 से नहीं निकालूंगा, बाकी को 0 से निकाल दूंगा। तो 0 0 से इसमें लिखेंगे तो 0 ग्रेटर इक्वल 1 और इसमें भी रखेंगे 0 0 से यानी ओरिजिन से। तो ये कहेगा कि 0 ग्रेटर इक्वल -1। इसमें भी 0 0 से पता लगाएंगे तो वो कहेगा 0 लेस इक्वल 6 और इसमें भी 0 0 से पता लगाएंगे तो ये कहेगा 0 लेस इक्वल 3। लेकिन इन दोनों के लिए जिसमें कि कांस्टेंट टर्म 0 दे रखी है वहाँ आप ऐसा है कि मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूँ कि इसको 0 0 से मत लेना, 1, 0 लिख लेना आप। 1, 0 यानी इस पॉइंट से क्योंकि सिंगल आसानी से पहचानने में आ जाता है, वैसे हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर 1 और 0 रखेंगे तो ये होगा -5 लेस इक्वल 0 और इसमें 1 और 0 रखेंगे तो -1 ग्रेटर इक्वल 0। ये हो गया। अब सॉल्यूशन एरिया क्या हुआ, SA सॉल्यूशन एरिया। अब बिंदु से मतलब बिंदु से की ओर टुवर्ड द पॉइंट, अपवर्ड द पॉइंट, ठीक है। तो इसमें तो क्या 0 क्या -1 से बड़ा होता है, नहीं, अपवर्ड पॉइंट, अपवर्ड पॉइंट बिंदु से दूर, यानी जो बिंदु दे रखा उससे दूर हो गया। ये होगा -5 लेस 0 टूवर्ड द पॉइंट। इसमें -1 ग्रेटर या अपवर्ड आएगा, है ना। ये 0 ग्रेटर -1 यस अब टूवर्ड पॉइंट। 0 लेस इक्वल 6 यस टूवर्ड, ठीक है पॉइंट। 0 लेस 3 ये भी टूवर्ड। अपवर्ड कौन कौन हुआ, ये दो अपवर्ड हो गए, यानी दो ये दोनों थोड़ा क्या विपरीत दिशा में मतलब दिए गए बिंदु से दूर होंगे। अच्छा ये अपने निकाल लिया, ये भी बता दिया मैंने आपको। ये इक्वेशन बनाई, अब इसे टेबल बनाओ। तो यानी टेबल बनाना है यानी ग्राफ बनाना है, तो या तो आप टेबल बना लें या डायरेक्ट वैल्यू से ग्राफ भी बनाना आता है, तो इससे भी बना सकते हैं अपन। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ इसमें कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। चलिए टेबल बना लेते हैं अभी अपन। टेबल बनाओ, देखो एक एक की अलग अलग बनेगी, ज़्यादा नहीं, हमें दो दो ही पॉइंट चाहिए। ये हो गया ना। अब देखो इस पहली के लिए, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, पांचवी के लिए और छठी के लिए
6 के लिए xy की x1 x2 की वैल्यू x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 और x1 x2 इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। अब देखिएगा पहले में जो आपको दे रखी है उसकी वैल्यूज क्या आएगी बताओ। पहले में अगर x1 0 लिखा है और x1 0 लिखा है तो x2 1 और ये 1 पहली के लिए। दूसरी के लिए ये कहलाता है 5 x1 x2 के बराबर है। अगर x1 0 लिखा है तो x2 भी 0 होगा। अब इसमें क्या है कि x1 अगर 0 लिखा तो x2 भी 0 हो गया। ये है प्रॉब्लम, है ना। तो अगर x1 तुमने 1 लिखा है तो x2 5 हो जाएगा। इसमें अगर x1 x2 0 0 लिखे हैं तो 0 ही आ गया। लेकिन अगर x1 1 लिखा है तो x2 नहीं, x1 को 5 लिखो तो x2 1 होगा इसमें। यह दिक्कत ठीक है, यहाँ इन दोनों में ही है सबसे बड़ी हेडिंग। और इन दोनों के लिए ही हमने ये 2 पॉइंट अलग मान के बताए मैंने आपको। फिर यहाँ x1 अगर 0 है तो x2 -1 और अगर ये 0 है तो ये -1। इसमें देखना x1 0 है तो x2 6, 0 है तो 6 और ये 0 है तो ये भी 6। अच्छा x1 3 है यहाँ पर तो ये 3 है तो 2 बार 3 लिख लिया और इसमें 0 और 3 ही लिख दिया। अब ये x2 हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें x2 नहीं है तो ये मेरी टेबल मैंने डिसाइड कर ली। या तो आप टेबल बना लें या इसको रेसिप्रोकल करके आप में भी लिख सकते हैं, कैसे भी ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम हमारे पास में 6 है x की वैल्यू और मिनिमम -1 है। y की वैल्यू भी ऐसे ही है, x2 की वैल्यू भी इतना ही है 6 तक। तो फिगर बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 0 इधर -1 -2 x2 -x नीचे -1 -2 ये y x2 हो गया। ये इधर x2 लिखा जाएगा, ठीक है, y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 ये मैंने x2 लिख दिया। अब सबसे पहले जो पहली इक्वेशन से जो टेबल थी वो ये थी 0 पर 1 और 1 पर 0, यानी x ये 0 पर 1 0 पर 1 और 1 पर 0, ये थी पहली इक्वेशन। ऐसे मिला देंगे ये, है ना, स्केल की सहायता से। अब स्केल से ही मिलाओगे, वैसे तो अपन क्या सीधी तो बना नहीं सकते, ये तो प्रैक्टिस के तौर पर हाथ से थोड़ी सीधी बन जाती है। ये 0 0 और 1 5, 0 0 1 के ऊपर 5, x का मान 1 y x2 x1 का मान 1 और x2 का मान 5। अब इसको स्केल से मिलाना पड़ेगा, ये थोड़ा तिरछा बढ़ती है। तो इसको जरूर मिलाना पड़ेगा हमको स्केल के थ्रू। मतलब इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे मिला देनी है ये, ठीक है ना, ऐसे मिलानी है, ठीक है ना। अच्छा अगला क्या है, अगला देखिए 0 0 5 1, ये 5 पर 1 है, 5 के ऊपर 1, इक्वेशन नंबर डालते हैं साथ साथ ही। ये पहली नंबर की डली, ये दूसरा नंबर की डली। अच्छा तीसरा आइएगा, इसको मिला दो इन दोनों को, ये तीसरी हो गई हमारी इक्वेशन, ये तीसरा नंबर की हो गई। अब चौथे नंबर की कौन सी है, चौथे नंबर की है 0 पर -1 और -1 पर 0, 0 पर -1, ये -1 ही दे रखा है।
जीरो पर -1, सॉरी इसमें ना देखो, अगर x1 0 रखा तो x2 1 है, और अगर x2 0 रखा है तो x1 -1 है। हाँ, 0 पर 1, 0 पर 1 और -1 पर 0, हाँ ये मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आएगा 0 पर 6 और 6 पर 0। ठीक है, तो यहाँ लिखो 0 पर 6, 0 के ऊपर 6 और 6 पर 0, इसको मिलाओ सीधा। अच्छा, फिर इसके बाद में ये कौन से नंबर की इक्वेशन आ गई? ये क्वेश्चन थी चौथे नंबर की, ये आ गई अपने 5वें नंबर की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, 5वें नंबर की आ गई। फिर छठी रही 3 पर 0 और 3 पर ही 3। वैसे 3 और 3 6 भी होता है, ये जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये लाइन स्ट्रेट न्यू खींचेगी ये सीधा। अब ये 6 इक्वेशन हो गई हमारी, 6 हो गई ना, तो 6 के नंबर डाल रखे थे। अब इसके ये तो ग्राफ बना लिया हमने। ग्राफ बनाने के बाद में इसमें ढूंढना था हमको कौन सा एरिया, हल क्षेत्र ढूंढना है, सॉल्यूशन एरिया। सॉल्यूशन एरिया क्या होगा? अब एरिया इसके अनुसार डिसाइड होगा, अपवर्ड। अब ये पहली रेखा में अपवर्ड कह रहा है, 0 से ऊपर की ओर, तो यानी ये क्षेत्र इधर आ जाएगा, देखो ऊपर की ओर, इस लाइन का पहली का। दूसरी का कहा है इसने टूवर्ड, यानी इस पॉइंट के 1,0, 1,0 ये रही, तो इसके टूवर्ड में बोला, तो यानी लाइन तो मेरी सेकंड कौन सी है? सेकंड लाइन ये वाली है। अब ये लाइन सेकंड है, इसने कहा कि इसकी ओर, यानी इस ओर, यानी 1,0 ये वाला पॉइंट है 1,0 इस पॉइंट के, तो टूवर्ड दी 0 यानी इधर की ओर, ये इधर की ओर। ठीक है, तो अब देखिएगा इस ओर हो गया, मतलब 0 की ओर हो गया ना, यानी ये इधर बता रहा है, तो इसका मतलब ये रेखा पूरा इधर मुंह करेगी। थर्ड ने कहा कि अपवर्ड दिस पॉइंट, यानी तीसरी लाइन मेरी ये थी। अब इसने कहा कि इस पॉइंट से अपवर्ड, इसकी ओर नहीं, इससे अपवर्ड, ऊपर की ओर। इससे ऊपर की ओर होने का मतलब ये वाली लाइन, ये वाला फील्ड ऊपर का। ठीक है, चलिए अब चौथा कहता है कि 0 पर 1 और -1 पर 0, यानी ये वाली लाइन चौथी। इसने कहा कि टूवर्ड दी 0, टूवर्ड, अब ये शेष तीनों टूवर्ड है, तो यानी इसका 0 की ओर मुंह करने का मतलब है इसको भी नीचे करो। चलिए अगला बताओ, ये भी टूवर्ड है, 5वें नंबर की भी, ये 5वें नंबर की भी टूवर्ड दी ओरिजिन है, ये वाली नीचे आएगी। ठीक है ना, ये नीचे है। अच्छा, फिर इसके बाद में लास्ट की जो इक्वेशन है उसने भी टूवर्ड का है, इधर की हो 0 की हो, यानी इधर ये। अब देखो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें कि ये पांचों ही रेखाएं अपना क्षेत्र बता रही हैं, पांचों ही डायग्राम अंदर दिखाई दे रहे हों, छह तीर के निशान। इस फील्ड में नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ना इसमें, ना इधर, ना इधर, ना इधर। इसमें देखो अब 1 2 3 4 5 और 6, छह तीर के निशान बीच के बाद में मिल गई, तो अब इसको छायांकित कर लो, ये भाग आपका छायांकित हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ हल के कॉमन सॉल्यूशन एरिया कौन सा हुआ? ये वाला कॉमन सॉल्यूशन एरिया हो गया। अब इसके पॉइंट डिसाइड करेंगे हम, पॉइंट। तो पॉइंट हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ से, ABCDEF, यानी इस पॉइंट से शुरू करते हैं हम यहाँ पर A, ठीक है, B, फिर C, D, E और ये वाला जो है ना F, ये F कहलाएगा। तो ABCDEF 5 हो गए।
6 हो गए। तो कोने कितने आए? 1 2 3 4 5 6 कोने आए। अब ये 6 जो कोने आए ना, यहाँ तक आपके समझ में आ गया? इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, हल के लिए। तो कोणीय बिंदु बताओ, कोणीय बिंदु, और इनसे अगर आपको जेड निकालना है तो जेड दे ही रखा है, 3x1 2x2। कोणीय बिंदु के नाम हो गए ए बी सी डी ई और एफ। कोऑर्डिनेट देखने होंगे इनके, सबके क्या क्या ज्ञात होते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या ज्ञात हुए? ए के कोऑर्डिनेट अब ग्राफ पेपर पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ पर ढूंढोगे तो ये अलग अलग आएगा। तो ग्राफ पर किस प्रकार पता लगाएंगे कि ग्राफ पर एक लाइन हो जाएगी सीधी और एक इधर आएगी आड़ी, तो उसके जो पॉइंट डिवाइड होंगे ना, उनसे आप पता लगा लोगे। या फिर ये है कि जैसे कि ए पॉइंट है, ये रेखा नंबर 3 और 1 को काट रही है, तो 1 और 3 की सहायता से हल कर लो तो कि दोनों पॉइंट के x1 x2 क्या होंगे। तो x1 x2 कोणीय बिंदु x1 x2 के मान क्या क्या हुए। तो इसमें आपको डिसाइड आपको करके देखना है। 0.8 0.3 0.16 0.83 और 0.16 ये आता है। मतलब लगभग ये क्या है, 1 से कम दिखाई दे रहा है, देखो अब 1 से पहले ही, और ये ऊपर आपके 1 तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ये तो होती है 2 के करीब करीब बता रहा है नीचे। तो ये हमको दोनों इक्वेशन सॉल्व करके निकालनी पड़ेंगी, 1 और 3 करके ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको आता है इतना, आप कर सकते हैं। दूसरा बी देखो 3 पर ऊपर जा रहा है, ये 1 से कम बता रहा है, तो 3 पर 0.6 है, सॉरी 3 पर 0.6 के अप्रॉक्सली होता है, ठीक है। और इसके बाद में आपको सी बताना है। सी देखोगे तो 3 3 दोनों मिल गया, x1 भी 3 है और x2 भी 3 है। अच्छा, डी पॉइंट है 2 पर 4 है शायद, ये देखो डी पर 2.5 से 3.5, हाँ कम दिखाई दे रहा है, 2 से आगे जाके और 3 और 4 के नीचे में बैठता ही है। तो 2.5 और 3.5 के अप्रोक्सली है, यानी इसमें कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है? 5 नंबर और 4 नंबर, जहाँ जो पॉइंट टकरा रहा है ना, आपको उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ग्राफ पर भी अगर फॉल्ट हो जाए ना गलती, तो आपका तरीका यही है कि आप इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, दोनों को आपको डी पॉइंट मिल जाएगा। अगर ग्राफ में भी थोड़ा बहुत फॉल्ट हो ना तो पता लग जाएगा। उसके बाद में आता है ई के लिए 0.25 और 1.25, और इसके बाद में लास्ट एफ आता है 0.16 और 0.83। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, यानी ये और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बैठे हैं। ये मतलब ये तो आया था हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 1 का सॉल्यूशन, ये आया था 1 और 2 का सॉल्यूशन है, एफ वाला। अब ये जो वैल्यू आई, इसके हिसाब से जेड का मान डिसाइड करो, जेड कितना होगा। अब इसने पूछा था इसमें मैक्सिमम, तो हम पहले जेड निकालते हैं, सब में कितना कितना आता है। ये वाली वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो 3 टाइम करने पर कितना होगा? जोड़ लगाओ, इसको बताना। और इसको बताओ, इसको बताओ। 7.5 और 7 14.5, इसको बताना 0.75 और 2.50, तो 3.25, ठीक है। इसको बताना 0.48 और ये बन गया 1.66, 8 और 6 14, 6 6 10 और 11, 2.14। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन निकला। तो ये सॉल्यूशन निकलने के बाद में इसने जो क्वेश्चन ने कहा था कि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कौन है इसमें? 15।
तो यहाँ रिजल्ट में लिखेंगे अपन यहाँ पर कि मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 15 किस पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु कौन सा होगा, उच्चतम बिंदु मतलब अधिकतम बिंदु, हाँ मैक्सिमम जेड अधिकतम बिंदु कौन हुआ, अधिकतम बिंदु 15 किस पे है, सी पर, तो सी हुआ, सी के क्या कोऑर्डिनेट है 3 3। अब 3 3 होने का मतलब है कि आंसर हुआ x1 की वैल्यू भी 3 और x2 की वैल्यू भी कितना होगी 3, दोनों का आंसर क्या आया 3 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जरूर परीक्षा में अपने से पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें देखो ग्राफ कितने हुए, 6 ग्राफ हुए ना, और इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया कि जहाँ भी जो भी पॉइंट आपको देखना है तो उससे रिलेटेड इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। ये 10th क्लास का मेथड है कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। आता होगा आपको, तो ज़्यादा हार्डली नहीं है, तो इस बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आया आपके समझ में।